अब आपको फ़ोटोशॉप इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही पेड सॉफ्टवेयर लेने की ज़रूरत है। अब जो हम टूल यूज़ करने वाले हैं वो है एडोबी फॉरफ्लाई। इसके लिए आपको एडिटिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको टूल चलाने के लिए क्रिएटिव माइंडसेट की ज़रूरत है। जो भी चीज़ माइंड में सोचोगे वो कर सकती हैं और एक ही क्लिक में आप वो चीज़ क्रिएट कर सकती हैं। इसमें हमारे पास डिफरेंट फीचर्स होती हैं। पहला फीचर है टेक्स्ट टू इमेज। आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे, जो भी आपके माइंड में एक चीज़ आ रही है उसको टेक्स्ट में लिखेंगे, विद इन क्लिक वो आपको चीज़ क्रिएट करके देगा। सेकंड फीचर है जनरेटिव फिल। इसमें क्या है, आप पिक्चर को अपलोड करेंगे और उसमें कोई भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। और तीसरा फीचर है टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें क्या है, आप टेक्स्ट लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी का उसके ऊपर इफेक्ट लगा सकते हैं। और फोर है जनरेटिव रिकलर। आप अपनी इमेज को अपलोड करेंगे और उसका जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी का कलर है वो रख सकते हैं। तो इसमें जो ये तमाम चीज़ें हैं वो फ़ोटोशॉप के लेटेस्ट वर्जन में हैं, लेकिन आप ये टूल यूज़ करके अपनी एडिटिंग को बेहतर कर सकते हैं। एडोबी फॉरफ्लाई का अकाउंट किस तरह बनाना है और हमने इन तमाम फीचर पर काम किस तरह करना है, तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। इसमें हम देखेंगे कि हमने किस तरह अकाउंट को बनाना है और ये तमाम फीचर्स हैं इन पर किस तरह काम करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ से सर्च करना है एडोबी फॉरफ्लाई। जब आप इसको सर्च करेंगे तो आपके पास ये पहली वेबसाइट आएगी, एडोबी फॉरफ्लाई फ्री जनरेटिव एआई फॉर क्रिएटिव। आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने इस क्लिक करने के बाद गेट करना है एडोबी फॉरफ्लाई फ्री, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये दो फीचर आएंगे, टेक्स्ट टू इमेज और जनरेटिव फिल प्रीव्यू। अब आपने क्लिक करना है टेक्स्ट टू इमेज। आप देख करेगा कि आपके पास एक किस्म का एक सर्च बार ओपन हो जाएगा, जिस तरह गूगल के अंदर ओपन होता है। तो आप पीछे देख रहे हैं कि ये बहुत सारी इमेजेस हैं। आप इस तरह की आपके माइंड में जो भी आइडिया आया है या कोई भी इमेजिनेशन है, आप उसको इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ क्रिएट आ फुटबॉल। ठीक है, मैंने लिखा है कि एक फुटबॉल को क्रिएट करके दे। तो इसके साथ साथ हमारे पास और भी ये टूल बार आ गए हैं। यहाँ मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि हमारे पास कौन कौन से फाइल में वन प्रीव्यू जो सिलेक्ट करना है, और आप यहाँ से आर्ट सेलेक्ट करनी है, फोटो जो आप टाइप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप इसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, स्टाइल को जो आप रखना है वो विजुअलिटी बढ़ा सकते हैं। नीचे आप क्या है उसके मूवमेंट्स हैं, थीम्स हैं, इफेक्ट्स हैं। तो ये तमाम डिजिटल आर्ट वाला है। और उसके बाद कलर एंड टोन है। ये तमाम चीज़ें जो आपको अच्छी लग रही हैं। ठीक है, उसकी ब्राइटनेस है, हार्श लाइट है, गोल्डन आवर है, ड्रामेटिक है, बैक लाइटिंग है, और उसके साथ आप कैमरे का एंगल यानी शूट फॉर अबाव ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें जो मैंने सर्च किया था फुटबॉल, तो मेरे पास ये फुटबॉल आ गया है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ और यहाँ से इसको एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ डाउनलोड। ठीक है, डाउनलोड तो ये मेरे पास क्या डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और उसके बाद इसके साथ साथ मैं एक और प्रॉम्प्ट करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास के लिए एक फ़ोन क्रिएट कर दो। फ़ोन, ये देखिए जो मैंने इमेज की थी वो क्रिएट हो गई, डबल क्लिक हो गया है। तो मैं उससे कहता हूँ कि फ़ोन को क्रिएट करें। देखेंगे आप इसमें से साथ में आपके पास एडिटिंग वाले सारे फीचर्स हैं। आप उसमें कोई भी चीज़ अपनी मर्ज़ी की ऐड करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं, कौन सा आपने फ़िल्टर लगाना है, इफेक्ट्स हैं, मूवमेंट्स हैं, थीम हैं, टेक्निक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इफेक्ट आप ये देखिए फ़ोन्स, हमारे पास बहुत सारे फ़ोन्स आ गए हैं। मैं इस पर डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो ये क्या है थोड़ी देर बाद ये डाउनलोडिंग इसकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के फ़ोन आ गए हैं। आप इसमें से सजेशन वगैरह ले सकती हैं, इसको यहाँ से एडिट भी कर सकती हैं, और ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट आके आपको माइंड में जो भी आइडिया आया है आपने वो प्रॉम्प्ट लिखनी है। अगर आपको प्रॉम्प्ट लिखनी नहीं आ रही, आप गूगल क्रोम पर जाएं और वॉइस करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दें और जनरेट के आइकन पर क्लिक करें तो वो आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब ये हमारे पास फर्स्ट फीचर था। सेकंड फीचर उसका क्या है? सेकंड फीचर हमारे पास आ जाता है जनरेटिव फिल। ये जनरेटिव फिल क्या करता है? इसमें क्या है, आपने इमेज को अपलोड करना है। ठीक है, तो आपने इमेज को अपलोड करना है। तो मैंने ये इमेज अभी जो डाउनलोड की है इसको मैं अपलोड करता हूँ फुटबॉल वाली। ठीक है, ये मैंने अभी इमेज
जो डाउनलोड किया है। यहाँ पर 3 आ रहे हैं टूल बार। इंसर्ट का मतलब है हम कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। रिमूव का मतलब है कोई भी चीज़ मैंने वहाँ से रिमूव करनी है। और पेन का मतलब है कि ये इमेज है, मैं इसको मूव करा सकता हूँ। अब इंसर्ट का मतलब है, और यहाँ पे बुश का साइज़ है और बुश की हार्डनेस है, यहाँ से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। वैसे ये, और मैं यहाँ से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकता हूँ। इन्वर्ट सिलेक्शन है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने कोई चीज़ ऐड करनी है, मैं ये एरिया सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, एरिया सेलेक्ट करने के बाद ये मैंने ये ऊपर वाला एरिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आपने बोर्ड का साइज को सिलेक्ट कर लेना है। वो कह रहा है आपने यहाँ पर कौन सी चीज़ ऐड करनी है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपने ऐड करना है स्मॉल बॉल्स। मैं चाहता हूँ कि एक बिग बॉल हो और उसके साथ स्मॉल बॉल भी हो। ठीक है, तो ये आपको इसके साथ सजेशन भी देता है, और आपने जो भी चीज़ रखनी हो आप उसको कीप कर सकती हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि एक बिग बॉल हो और ये मैंने एरिया सेलेक्ट किए। आपने पेन का साइज स्मॉल करना है या बिग करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने एरिया को सिलेक्ट करना है। एरिया को सिलेक्ट करने के बाद आप ये देखिए, ये चीज़, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल बॉल ये शो हो गए हैं। ठीक है, आपने कौन सा कीप करना है, ये देखिए ये चेंज हो रहे हैं। आप ये देख सकते हैं ये चेंज हो रहे हैं। मैं कहता हूँ कि मैंने ये रखना है, कीप कर लूँ, और मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। और सेकंड है रिमूव, कि आप इसमें कौन सी चीज़ को रिमूव करना है। मैं क्या चाहता हूँ कि बोर्ड के साइज़ को कम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि मैंने ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनको रिमूव करना है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये बॉल के ऊपर वाला ये सारी चीज़ें इसमें मैं ये देखें रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि ये रिमूव करता है कि नहीं करता। अब मैंने क्लिक किया है, तो देखिए यहाँ जहाँ से मैंने सेलेक्ट किया होगा कि ये इन चीज़ों को क्या रिमूव कर देगा। ठीक है, और ये आपको सजेशन भी देता है कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको कीप पे क्लिक करें और उसको वहाँ से जाकर डाउनलोड करें। अगर आपने कोई भी इमेज को शूट किया, आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप उसमें कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, जो चीज़ें ये मैंने स्किप की थी वो रिमूव हो गई हैं। अब मैं आप और रिमूव करके दिखाता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये रिमूव पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ एक्सपेंड भी आप कर सकते हैं। मैं स्टे पे क्लिक करता हूँ, और पेन का मतलब है कि आप इसमें रिमूव करा सकते हैं। आप इसमें कुछ रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं कह चाहता हूँ कि ये बॉल मेरा ऊपर वाला ना रिमूव हो जाए। ठीक है, हाफ बॉल मेरा रिमूव हो जाए। तो ये देखिए, अब मैंने रिमूव पे क्लिक किया है, तो क्या होगा कि मेरा बॉल है ये ऑफ हो जाएगा। अगर आपके अनवांटेड एलिमेंट, अगर आपने एक पिक्चर क्लिक किया है वहाँ पे अनवांटेड एलिमेंट पड़े हैं, आपने पेन के साइज को, जो बोर्ड्स का साइज है उसको आपने अकॉर्डिंग रख लेना है। आपने अकॉर्डिंग रखने के बाद आपने ये जगह सेलेक्ट करनी है, यहाँ आप वो रिमूव करना चाहते हैं, ये आप देख लें। ठीक है, जो मैंने बॉल सेलेक्ट किया है, ठीक है, कि ये बॉल आपने यहाँ से रिमूव किया है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने रिमूव की हैं वो नहीं आ रही। ठीक है, मैं यहाँ पर करता हूँ कीप, मैंने ये बॉल रखना है और यहाँ से मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास 2 टूल्स हैं। ठीक है, अडोबी फायरफ्लाई के 2 टूल्स हैं कि आप टेक्स्ट से भी इमेज को क्रिएट कर सकते हैं, और सेकंड ये है कि जनरेटिव फिल कि हम इसमें वर्ड्स को यूज़ करते हैं। कोई भी ये आप देख सकते हैं कि आप इसमें कोई भी चीज़ को ऐड कर रहे हैं या रिमूव कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल अबाउट अडोबी फायरफ्लाई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो एक अच्छा सा कमेंट कर दें।